तो क्या आप लोग भारतीय संविधान के इन 10 सवालों का जवाब दे पाएंगे? तो देखते हैं आप कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। और यदि आपको अभी इस वीडियो को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं ताकि बाद में आप इसे देख सके। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर 1946 में है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर का बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप लोग इस वीडियो को हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा नई दिल्ली, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष है, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा भी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ए राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग से जोड़े गए हैं? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग से जोड़े गए हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा भाग 4। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से जोड़े गए हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा भाग 4, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत में मतदान का अधिकार किस आयु से प्राप्त होता है? बताइए, आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में मतदान का अधिकार किस आयु से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 18 वर्ष से, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी राइट हो जाएगा। तो यदि आप अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए तो पेज को फॉलो करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।